नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न और वृषभ राशि के विषय में। यानी वृषभ लग्न वालों को संतान सुख कब प्राप्त होता है। काफी माताएं बहनें का ये प्रश्न रहता है कि पंडित मेरी कुंडली में संतान सुख है कि नहीं है, या प्रश्न रहता है कि प्रथम संतान पुत्र होगा या पुत्री होगा, या मेरा संतान भाग्यशाली होगा या क्या करेगा। संपूर्ण XYZ प्रश्न का रहता है। प्रिय तो अभी तक हमने मेष लग्न वालों को बताया संतान सुख। आज दूसरा वीडियो लेके हाजिर हूं। यदि आपका वृषभ लग्न है तो वृषभ राशि है तो आज हम कुछ 12-14 नियम बताएंगे आपको कि आपकी कुंडली में संतान सुख कब प्राप्त होगा, या प्रथम संतान पुत्र होगा या पुत्री होगा, या संतान भाग्यशाली होगा, क्या करेगा। संपूर्ण विवेचन मैं बताऊंगा आपको। यदि संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, किसी का वृषभ लग्न है, तो आज उसका उपाय बताऊंगा कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिससे कि संतान सुख प्राप्त हो। फिर तो एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। वीडियो देखिए, मैं यहाँ एक लग्न चार्ट बनाया हूँ। आपको देखना है कि पहला घर, ये कुंडली का पहला घर है। अगर यहाँ 2 अंक लिखा है तो समझ लीजिए आपका वृषभ लग्न की कुंडली है। तो 12 भाव कुंडली होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कुंडली का 12 भाव हो गया। अब वृषभ लग्न का बात है और प्रश्न चल रहा है कि यदि आपका वृषभ लग्न है तो संतान सुख कहां से देखेंगे। तो 5वां जो घर होता है ये संतान का स्थान बताया गया है। अभ्यास, पढ़ाई, प्रेम सब पंचम भाव से देखा जाता है। यहां देखेंगे 1 2 3 4 5, 5वां जो है 6 अंक है। यानी यहाँ देखें वृषभ है तो वृक्ष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, यानी यहाँ 6 यानी कन्या हो गया। कन्या के स्वामी जो हो गए बुध हो गए। तो आज मैं जो नियम बताने चल रहा हूं मुख्यतः आपको पंचम भाव देखना है। पहला नियम कि यदि आपका वृषभ लग्न है और पंचमेश यदि बुध पंचम भाव बैठा है, किसी का वृषभ लग्न है यदि पंचमेश स्वयं पंचम भाव बैठा है, तो पंचमेश क्या है, कन्या का स्वयं बुध है। आप अपनी कुंडली का बुध वहां बैठा तो बुध यहाँ उच्च का हो गया, तो अद्भुत संतान सुख प्राप्त आपको होगा। जब बुध की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, प्रत्यंतरदशा आएगी, व्यक्ति का संतान के सुख प्राप्त होगा। और जो बच्चा जन्म लेगा वो भाग्यशाली होगा, क्योंकि पंचम भाव अभ्यास स्थान है, वहां बुध उच्च को होकर बैठेगा तो पढ़ाई लिखाई नंबर 1 रहेगा, उच्च पद पर नाम रोशन करेगा, अपने माता पिता को संपूर्ण व्यक्ति को सुख दिलाएगा और माता पिता संतान सुख प्राप्त करेंगे। दूसरा नियम, यदि पंचमेश बुध लग्न में हो तो संतान सुख प्राप्त होता है। पंचमेश यानी देखिए पंचम भाव का स्वामी बुध, आप कुंडली देखिए अगर जाके प्रथम भाव बैठा हो, क्योंकि वृषभ लग्न है तो पंचमेश जाकर के बुध जो है पंचमेश बुध जाके प्रथम भाव में बैठा हो, तो जब बुध की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, प्रत्यंतर संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। और ये पहला घर जो है व्यक्ति स्वयं है, यहाँ बुद्धि, विचार, महत्वाकांक्षी, क्योंकि जो शरीर है वो आपका जो सिर है, ये सिर प्रथम भाव आपका कुंडली का है। तो पंचमेश बुध जाकर के वृषभ लग्न में प्रथम भाव में बैठा हो, तो जब बुध की दशा आएगी, महादशा आएगी, तो संतान सुख आपको अवश्य प्राप्त होगा। और जो संतान जन्म लेगा वो माता पिता का आज्ञाकारी होगा, कुल का दीपक होगा, हर सुख दुख में बच्चा खड़ा रहेगा और परिवार को क्रोध करके आगे ले जाएगा। तो तीसरा नियम, लग्नेश शुक्र और पंचमेश बुध युति करके पंचम भाव में हो तो ये अद्भुत संतान सुख प्राप्त होता है। लग्नेश शुक्र और पंचमेश बुध, देखिए प्रथम भाव जो 2 है इसके स्वामी शुक्र हो गए और पंचमेश बुध है। यदि शुक्र बुध आपकी कुंडली में युति करके पंचम भाव में बैठे होंगे तो ये अद्भुत जो है शुक्र बुध युति हो जाएगा। एक प्रकार से देखा है शुक्र बुध जो है लक्ष्मी नारायण योग भी कहे जाते हैं। तो पंचम भाव में जो शुक्र बुध बैठेगा तो अभ्यास स्थान पूर्व होगा, बच्चा जो जन्म लेगा वो माता पिता का आज्ञाकारी होगा और ऐसे माता पिता के जीवन में संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। जब शुक्र और बुध की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, प्रत्यंतरदशा आएगी, व्यक्ति अद्भुत जो है संतान सुख उनको जीवन में प्राप्त होगा और ऐसा बच्चा उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, क्योंकि पंचम भाव जो है शिक्षा का स्थान बताया गया है। तो चौथा नियम, पंचमेश बुध और चतुर्थेश भाव में सूर्य के साथ बैठा हो तो ये संतान सुख अद्भुत प्राप्त होता है हर माता पिता को। अब यहाँ देखेंगे कि पंचमेश बुध कहाँ बैठा हो, पंचम भाव। तो पंचम भाव क्या क्षमा चाह रहे हैं, पंचमेश बुध कहाँ बैठा हो, चतुर्थ भाव में। अब चतुर्थ भाव क्या है, यहाँ 5 अंक का यानी हो गया सिंह, इसके स्वामी हो गए सूर्य।
सूत्र कहता है कि पंचमेश बुध यदि चतुर्थ भाव में बैठा हो, साथ में सूर्य हो, तो अद्भुत। देखिए यहाँ दो प्रकार का राजयोग बन गया। पहले तो बुध और सूर्य बुधादित्य राजयोग बन गया, और दूसरा बुध अगर यहाँ केंद्र में बैठा है तो एक प्रकार से भद्र राजयोग बन गया। तो ये चतुर्थ भाव से क्या क्या विचार किया जाता है, देखिए भूमि, भवन, वाहन का सुख और माता का सुख। तो जिसके कुंडली में वृषभ लग्न कुंडली होगा, यदि पंचमेश स्वामी बुध और सूर्य युति करके चतुर्थ भाव में बैठे होंगे, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में शिक्षा पूर्ण होगा और माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र होगा। भूमि, भवन, वाहन का अद्भुत सुख प्राप्त होगा, प्रॉपर्टी बहुत बनाएगा, देश विदेश भ्रमण करेगा और सुख सुविधा एकत्रित करेगा और स्वावलंबी होगा, दीर्घायु होगा और माता पिता को हमेशा जो है आज्ञाकारी पुत्र होगा और पूर्ण शिक्षा प्राप्त करेगा। जब सूर्य और बुध की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो व्यक्ति उच्च पद पे अपना नाम रोशन करेगा। फिर तो आगे बढ़ते हैं। पांचवा नियम, पंचमेश बुध और लग्नेश शुक्र युति करके दसम भाव में बैठे हो तो अद्भुत जो है संतान सुख प्राप्त होता है। पंचमेश बुध और लग्नेश शुक्र यानी शुक्र बुध युति करके कहाँ बैठे हो, दसम भाव। ये जो दसवां घर है ये पिता का घर है और ये जो है कर्म स्थान बताया गया है। अब यहाँ शुक्र और बुध अगर एक साथ बैठेंगे तो यहाँ अद्भुत दो राजयोग बन गया। सबसे पहले शुक्र अगर यहाँ बैठा है, क्योंकि कुंभ का मित्र शनि का मित्र शुक्र है, तो यहाँ एक अद्भुत राजयोग बन गया, आपका मालव्य राजयोग बन गया। और बुध और शुक्र जो है लक्ष्मी नारायण योग बना दिए। तो जब शुक्र और बुध की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। और जिनकी कुंडली में शुक्र बुध यहाँ बैठेगा, वृषभ लग्न का कुंडली का, ऐसे पुत्र जो होंगे पिता की संपत्ति प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाने वाले होंगे, पिता का आज्ञाकारी होंगे और भूमि, भवन, वाहन, मकान का सुख प्राप्त होगा, देश विदेश पर्यटन करेंगे, हर जगह इनका व्यापार बिजनेस रहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। छठवां नियम, पंचमेश बुध द्वितीय भाव में हो तो संतान सुख प्राप्त होता है। अब द्वितीय भाव यहां देखेंगे, ये है, यहाँ एक पहला घर है, द्वितीय भाव। द्वितीय क्या है, 3 अंक, यानी मिथुन राशि के स्वामी बुध हो गए। अब आपका पंचमेश बुध स्वराशि होकर के अगर यहाँ बैठेगा तो अद्भुत जो है संतान सुख प्राप्त। क्योंकि द्वितीय भाव से क्या क्या देखते हैं, पहले तो ये जो है कुटुंब स्थान बताया गया है, परिवार का और धन स्थान बताया गया है, वाणी का कारक बताया गया है, नाक आंख का विचार किया जाता है। तो स्वराशि होकर के बुध यहाँ बैठेगा। जब बुध की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, प्रत्यंतरदशा आएगी, तो संतान सुख प्राप्त होगा और जो पुत्र होगा वो कुल का दीपक होगा, परिवार को आगे लेके चलने वाला होगा, बहुत धन संपत्ति कमाएगा और कुटुंब में हमेशा तत्पर रहेगा, परिवार का सपोर्ट करेगा, सुख दुख में खड़ा रहेगा। फिर तो आगे बढ़ते हैं। सातवां नियम, लग्नेश शुक्र और पंचमेश बुध युति करके चतुर्थ भाव में हो तो संतान सुख प्राप्त होता है। लग्नेश शुक्र और पंचमेश बुध कहाँ बैठे हो, चतुर्थ भाव में बैठे हो। अगर शुक्र और बुध चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो अद्भुत जो है, शुक्र अगर यहाँ तो मालव्य राजयोग बन गया और बुध के साथ बैठा हुआ है तो एक प्रकार से लक्ष्मी नारायण योग बन गया। तो शुक्र और बुध की जब महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, प्रत्यंतरदशा, संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा और व्यक्ति जो है कुल का दीपक होगा। क्योंकि चतुर्थ मैंने पहले बताया कि भूमि, भवन, वाहन का सुख है, माता का सुख है, हर कार्य में सफलता प्रदान करेगा और परिवार को आगे ले चलेगा। ऐसे माता पिता बहुत ही सुखी रहते हैं अपने पुत्र को लेकर के, हमेशा जो है आज्ञाकारी पुत्र होता है। फिर तो आगे बढ़ते हैं। आठवां नियम, पंचमेश बुध भाग्य भाव में शनि के साथ बैठा हो तो संतान सुख प्राप्त होता है। पंचमेश बुध ये है। अब भाग्य भाव कौन सा है, 9 को भाग्य भाव करना देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पंचमेश बुध भाग्य भाव में बैठा हो, साथ में शनि बुध युति करके बैठे हो तो अद्भुत जो है संतान सुख प्राप्त होता है। जब बुध शनि की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, प्रत्यंतरदशा आएगी, संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है और माता पिता का आज्ञाकारी होता है। क्योंकि भाग्य स्थान है, ऐसे पुत्र का भाग्य प्रबल होता है, शिक्षा पूर्ण होता है, देश विदेश भ्रमण करता है और परिवार को आज्ञाकारी ये होता है, अपने माता पिता का कहना मानता है। फिर तो आगे बढ़ते हैं। 10वां नियम, पंचमेश बुध दसम भाव में शनि के साथ हो तो संतान सुख प्राप्त होता है। पंचमेश बुध दसम भाव में शनि के साथ बैठे हो, पंचमेश बुध दसम भाव देखिए ये है कर्म स्थान। अगर बुध और शनि युति करके दसम भाव में बैठे हो तो ये भी अद्भुत जो है संतान सुख प्राप्त उनके जीवन में अवश्य होगा।
और जो है दसम भाव जो है माता का पिता का कर्म स्थान बताया गया है, प्रॉपर्टी, कार्य क्षेत्र, ये सब जो है पुत्र आज्ञाकारी होगा, हाथ बटाएगा और पिता के संपत्तियों को बढ़ाने वाला होगा। जब बुध और शनि की दशा आएगी, महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, तो लाभ इनको अवश्य प्राप्त होगा और संतान सुख इनको अवश्य प्राप्त होगा। तो 11वां नियम, लग्नेश और पंचमेश का परिवर्तन योग होता हो तो संतान सुख अवश्य प्राप्त। लग्नेश पंचमेश का परिवर्तन, आप देखेंगे लग्नेश कौन सा है, शुक्र है, पंचमेश क्या है, बुध है। अगर आपका वृषभ लग्न कुंडली है, कहीं आपकी कुंडली में बुध जाकर के प्रथम भाव में बैठा हो और प्रथम भाव का जो स्वामी शुक्र है जाकर के पंचम भाव में बैठा हो, इसे बोलते हैं परिवर्तन राजयोग। जब शुक्र और बुध की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, प्रत्यंतरदशा आएगी, तो संतान सुख आपको अवश्य प्राप्त होगा। अपने तो 12वां नियम, चतुर्थेश पंचमेश का परिवर्तन योग हो तो अद्भुत संतान सुख प्राप्त होता है। चतुर्थेश और पंचमेश का चतुर्थेश पंचमेश का परिवर्तन योग हो तो ध्यान रखेंगे चतुर्थेश कहाँ है, चतुर्थेश ये है और पंचमेश ये है। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में बुध जाकर के चतुर्थ भाव में बैठा हो और चतुर्थ, ये 5 अंक इसके स्वामी सूर्य हो गए, आप अपनी कुंडली देख सकते हैं, वृषभ लग्न कुंडली की बात चल रही है। अगर बुध आपका चतुर्थ भाव में बैठा है और चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य पंचम भाव में बैठा है, यानी बुध जाकर के यहाँ बैठा हो, सूर्य आके यहाँ बैठा हो, इसे परिवर्तन योग करते हैं। जब सूर्य और बुध की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, प्रत्यंतरदशा, संतान सुख आपके जीवन में अवश्य प्राप्त होगा। तो आगे बढ़ते हैं। 13वां नियम, पंचमेश भाग्येश का परिवर्तन योग हो तो संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है। पंचमेश और भाग्येश, देखिए भाग्येश क्या है, शनि है। अगर मान लीजिए बुध जो जाकर के भाग्य भाव में बैठा हो और भाग्य शनि पंचम भाव में बैठा हो तो संतान सुख इनके जीवन में अवश्य प्राप्त होता है। प्रेम, तो अब हम बताने चल रहे हैं कि संतान सुख में कष्ट कब होता है, संतान सुख प्राप्ति में बाधा कब आती है, वो मैं बता दूं। उसके बाद मैं बताऊंगा कि प्रथम संतान पुत्र होगा कि पुत्री होगा। पहले मैं अभी आप संतान का सुख के विषय में बताया, अब मैं बता रहा हूं संतान सुख में बाधा कब आता है। बुध लाभ भाव में नीच होकर के बैठा हो, क्योंकि बुध जो मैंने पहले बताया कि कन्या का उच्च का होता है और मीन का नीच का होता है। अगर आपकी कुंडली में बुध नीच है, अगर वृषभ की बात चल रही है तो देखिए लाभ भाव मीन ये है। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में बुध यहाँ बैठा हो, नीच का होके बैठा हो, कहीं उसका डिग्री 0 से 1 या 29-30 डिग्री हो, अगर राहु भी साथ में बैठ गया है तो संतान सुख में बाधा बहुत आएगा या संतान सुख में कष्ट भी आ सकता है, जल्दी संतान का सुख प्राप्त नहीं हो सकता। दूसरा नियम, अगर बुध आपका 6, 8 और 12 भाव में बैठा है, इसे त्रिक भाव कहते हैं, 6वां, 8वां और 12वां। अगर कहीं बुध के साथ आपका जो है कुंडली में अगर बुध के साथ मान लीजिए राहु बैठ गया हो तो भी समस्या है। अगर कहीं बुध की डिग्री 0 से 1 या 29-30 डिग्री हो या बुध के ऊपर राहु हावी होकर बैठा हो तो संतान सुख में बाधा आएगा। अगर आपकी कुंडली में 6 और 12 भाव में बुध बैठा है तो संतान सुख में बाधा आ जाता है। और तीसरा नियम बताऊं जो सबसे अद्भुत नियम है, अगर अकेला भी बुध बैठा हो, जैसे 6, 8 और 12 भाव में अगर बुध अकेला बैठा है, कहीं बुध की डिग्री कमजोर है, 0 से 1 या 29-30 डिग्री है, तो जल्दी संतान का सुख प्राप्त नहीं होता या तो संतान होता ही नहीं है। ये भी समझ लीजिए, काफी कुंडली में देखा होगा अकेला बुध 6 और 12 भाव में बैठा है लेकिन उनका डिग्री 0 से 1 हो या 29-30 डिग्री हो तो काफी हद तक देखा जाता है संतान सुख में बाधा आता है। अगर वृषभ की कुंडली है, अगर बुध आपका 6वें घर में है, 8वें घर में है या 12वें घर, अगर अकेला बुध बैठा है, अगर वो कमजोर स्थिति में बैठा है, उसका डिग्री 0 से 29-30 डिग्री है तो असंभव हो जाता है, जल्दी संतान सुख प्राप्त नहीं होता है। प्रेम, तो अब हम बताना चाहिए अगर आपको संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है तो आपको करना क्या है। घबराने की बात नहीं है, पहले बुध मंत्र का आपको जप करवाना है अच्छे वैदिक मंत्र से, और बुध मंत्र का जप के बाद आप हवन कराइए। दूसरा चीज आपको मैं बताने चल रहा हूं कि संतान गोपाल मंत्र का 1.25 लाख आप जाप करवाएं। देव किशुद गोविंद वासुदेव जगतपते देव में तनयम कृष्णम त्वाम हम शरणम गतये मंत्र है। अच्छे ब्राह्मणों से 1.25 लाख ये संतान गोपाल का मंत्र आप जाप करवाएंगे तो संतान सुख आपके जीवन में अवश्य प्राप्त होगा। और दूसरा चीज क्या है, आपको 11 सोमवार तक
आपको पार्थिव लिंग मिट्टी का पार्थिव शिवजी बना करके अच्छे ब्राह्मण साहब को रुद्राभिषेक करवाना है और उस मिट्टी के पार्थिव जो शिवलिंग है उसको पानी में विसर्जित करना है। 11 सोमवार तक आप ये रुद्राभिषेक करवाएं पार्थिव पे और संतान गोपाल का मंत्र जाप करवाएं। और हो सके जब संतान गोपाल मंत्र का जाप हो तो हरिवंश पुराण जो है पति पत्नी बैठ करके श्रवण करें, ब्राह्मण के माध्यम से श्रवण करें तो संतान सुख आपको अवश्य प्राप्त होगा। प्रेम तो कुछ अब मैं बताने जा रहा हूँ, कुछ माताओं का ये प्रश्न रहता है कि प्रथम संतान पुत्र होगा कि पुत्री होगी। तो पहले देखिए, अगर पंचम भाव में आपका शनि बैठा है, सरलता समझ लीजिए, अगर आपके पंचम भाव में शनि बैठा है और कहीं शनि का डिग्री 0 से 29-30 डिग्री है, कहीं शनि ग्रसित है, तो प्रथम संतान जो है पुत्री यानी कन्या का योग बनेगा, क्योंकि वृषभ लग्न की बात चल रही है। अगर पंचम भाव में आपका शनि बैठा है, डिग्री 0 से 29-30 डिग्री है, तो प्रथम जो है पुत्र को कन्या के रूप में जन्म लेंगे। अगर मान लीजिए गुरु बैठा है यहाँ, अगर आपका वृषभ लग्न में गुरु बैठा है, अगर गुरु की डिग्री 0 से 29-30 डिग्री है, तो गुरु अगर बैठा है तो प्रथम संतान जो है कन्या ही होगी यानी पुत्री होगी। अगर मंगल बैठा है और मंगल की डिग्री 0 से 29-30 डिग्री है, मंगल वृश्चिक है, तो प्रथम संतान जो है कन्या ही होगी यानी पुत्री ही होगी। अगर चंद्रमा बैठा है तो प्रथम संतान जो है कन्या ही होगी। अगर शुक्र भी बैठा है, सूत्र यही है कि 0 से 29-30 डिग्री यहाँ हो तो प्रथम संतान जो है कन्या होगी। लेकिन जो मैं नियम बताऊं, इनका प्रथम संतान होने के बाद, कन्या होने के बाद द्वितीय जो है पुत्र अवश्य होगा। अब मैं कुछ बता रहा हूं कि संतान चाहे लड़का हो या लड़की हो, कभी भी 2 भाव समझ आने चाहिए। जो मैं नियम बता रहा हूं, अगर शनि बैठा है, प्रथम संतान कन्या हो, द्वितीय आप समझ लीजिए कि आपका पुत्र अवश्य होगा। अगर मान लीजिए गुरु है, डिग्री 0 से 29-30 डिग्री है, तो अगर ग्रसित है तो समझ द्वितीय आपका जो है संतान आपको जो है पुत्र होगा, प्रथम कन्या होगा। अगर आप मान लीजिए यहां देखा जाए शुक्र भी बैठा है, क्योंकि वृषभ लग्न की बात चल रही है, हर लग्नों में नियम नहीं रहेगा, ये वृषभ लग्न की बात है। अगर शुक्र भी यहाँ बैठा है, अगर का डिग्री 0 से 29-30 डिग्री है, तो प्रथम संतान जो है कन्या ही होगी। मान लीजिए बुध बैठा है, अगर 0 से 29-30 डिग्री है तो प्रथम संतान कन्या होगी। और सूर्य अगर बैठा है यहाँ, अगर आपका देखिए सूर्य अगर पंचम भाव बैठा है, वृषभ लग्न चल रही है, तो समझ लीजिए प्रथम संतान आपका जो है पुत्र होगा। लेकिन माता को मिश्र इत्यादि का योग बन जाएगा, सेकंड जो है पुत्र का योग बनेगा। लेकिन ये प्रश्न सिर्फ वृषभ लग्न की चल रही है, अन्य हर कुंडली में ऐसा योग नहीं होता है, हर कुंडली में अलग अलग नियम है। मैं खास करके वृषभ लग्न बता रहा हूँ, ऐसा नियम है तो ऐसा होगा। लेकिन प्रथम कन्या होने के बाद द्वितीय पुत्र अवश्य निश्चित है उनको होगा। लेकिन मान लीजिए आपका ऐसा योग बन रहा है पर संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, तो जो मैं नियम बताया, संतान गोपाल का मंत्र 1.25 लाख जप कराइए और 11 सोमवार तक जो पार्थिव लिंग का पूजा करें। और आप जो है इन ग्रहों का, बुध का खास करके जाप करें तो संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। प्रेम तो शायद आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड फिर मिलते हैं। नमस्कार।